गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानते हैं कि गायत्री साधना करने के लाभ क्या क्या होते हैं। गायत्री मंत्र में समस्त संसार को धारण, पोषण और अभिवर्धन करने वाले परमात्मा से सद्बुद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। श्रद्धा विश्वास पूर्वक की गई ये उपासना साधक की अंतश्चेतना में उसके मन, अंतःकरण, मस्तिष्क, विचारों और भावनाओं में सन्मार्ग की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा भरती है। साधक जब इस महामंत्र के अर्थ पर विचार करता है तो वह समझ जाता है कि संसार की सर्वोपरि समृद्धि और जीवन की सबसे बड़ी सफलता सद्बुद्धि को प्राप्त करना है। ये मान्यता स्थिर हो जाने पर साधक की इच्छा शक्ति इसी तत्व को प्राप्त करने के लिए लालायित होती है। इस आकांक्षा अंतरंग क्षेत्र में एक प्रकार का उसका चुंबकत्व उत्पन्न होता है। उसके आकर्षण से निखिल आकाश के ईथर तत्व में विद्यमान सत तत्व, सतविचार, भावनाएं और प्रेरणाएं उस स्थान पर एकत्रित होने लगती हैं। विचारों की चुंबकीय शक्ति का विज्ञान सर्वविदित है। एक जाति के विचार अपने सजातीय विचारों को आकाश से खींचते हैं। फलस्वरूप संसार के मृत और जीवित सत्पुरुषों के फैलाए हुए अविनाशी संकल्प जो शून्य में सदैव भ्रमण करते रहते हैं, गायत्री साधक के पास देवी वरदान की तरह अनायास ही आकर जमा हो जाते हैं और संचित पूंजी की भांति उनका एक बड़ा भंडार जमा हो जाता है। शरीर में सत तत्व की अभिवृद्धि होने से शरीरचर्या की गतिविधि में काफ़ी हेरफेर हो जाता है। इंद्रियों के भोगों में भटकने की गति मंद हो जाती है। चटोरपन, तरह तरह के स्वादों के पदार्थ खाने के लिए मन ललचाते रहना, बार बार खाने की इच्छा होना, अधिक मात्रा में खा जाना, भक्षाभक्ष का विचार ना रहना, सात्विक पदार्थों में अरुचि और चटपटे मीठे गरिष्ठ पदार्थों में रुचि जैसी बुरी आदत धीरे धीरे कम होने लगती है। हल्के सुपाच्य सरस सात्विक भोजन से उसे तृप्ति मिलती है और राजसी तामसी खाद्य से घृणा होने लगती है। इसी प्रकार कामेंद्रियों की उत्तेजना सतोगुणी विचारों के कारण संयमित हो जाती है। कुमार्ग में व्यभिचारी वासना में मन कम दौड़ता है। ब्रह्मचर्य के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। फलस्वरूप वीर्य रक्षा का मार्ग प्रशस्त होता है। कर्मेंद्रिय और स्वादेंद्रिय दो ही इंद्रियां प्रधान हैं। इनका संयम होना स्वास्थ्य रक्षा और शरीर वृद्धि का प्रधान हेतु है। इनके साथ साथ परिश्रम, स्नान, निद्रा, सोना, जागना, सफाई, सादगी और अन्य दिनचर्याएं भी सतोगुणी हो जाती हैं, जिनके कारण आरोग्य और दीर्घ जीवन की जड़ें मजबूत होती हैं। मानसिक क्षेत्र में सद्गुणों की वृद्धि के कारण दोष दुर्गुण कम होने लगते हैं तथा सद्गुण बढ़ने लगते हैं। इस मानसिक कायाकल्प का परिणाम ये होता है कि दैनिक जीवन में प्रायः नित्य ही आते रहने वाले अनेक दुख सहज ही समाधान उनका हो जाता है। इंद्रिय यम और दिनचर्या के कारण शारीरिक रोगों का भी निवारण हो जाता है। विवेक जागृत होते ही अज्ञानजन्य चिंता, शोक, भय, आशंका, मोह, ममता, हानि आदि दुखों से छुटकारा मिल जाता है। ईश्वर विश्वास के कारण मति स्थिर रहती है और भावी जीवन के बारे में निश्चिंतता बनी रहती है। धर्म प्रवृत्ति के कारण पाप, अन्याय, अनाचार नहीं बन पड़ते। फलस्वरूप राजदंड, समाज दंड, आत्मदंड और ईश्वर दंड की चोटों से पीड़ित नहीं होना पड़ता है। सेवा, नम्रता, उदारता, दान, ईमानदारी, लोकहित आदि गुणों के कारण दूसरों को लाभ पहुंचाता है। हानि की आशंका नहीं रहती। इससे प्रायः सभी लोग उनके कृतज्ञ, प्रशंसक, सहायक, भृत्य एवं रक्षक होते हैं। पारस्परिक सद्भावनाओं के परिवर्तन से आत्मा की तृप्ति करने वाले प्रेम और संतोष नामक रस दिन दिन अधिक मात्रा में उपलब्ध होकर जीवन को आनंदमय बनाते चले जाते हैं। इस प्रकार शारीरिक और मानसिक क्षेत्रों में सत तत्व की वृद्धि होने से दोनों ओर से आनंद का स्रोत उमड़ता है और गायत्री का साधक उनमें निमग्न रहकर आत्म संतोष का, परमानंद का रस स्वादन करता है। आत्मा ईश्वर का अंश होने से उन सब शक्तियों को बीज रूप में अंदर छिपाए रहता है जो ईश्वर में होती हैं। वे शक्तियां सुप्तावस्था में रहती हैं और मानसिक तापों के, विषय विकारों के, दोष दुर्गुणों के ढेर में दबी हुई अज्ञान रूप से पड़ी रहती हैं। लोग समझते हैं कि हम दीन, हीन, तुच्छ और
अशक्त हैं, पर जो साधक मनोविकारों का पर्दा हटाकर निर्मल आत्म ज्योति के दर्शन करने में समर्थ होते हैं, वे जानते हैं कि सर्वशक्तिमान ईश्वरीय ज्योति उनकी आत्मा में ही मौजूद है और वे परमात्मा के सच्चे उत्तराधिकारी हैं। अग्नि के ऊपर से राख हटा दी जाए तो फिर दहकता अंगार प्रकट हो जाता है। वह अंगार छोटा होते हुए भी भयंकर अग्निकांडों की संभावना से युक्त होता है। ये पर्दा फटते ही तुच्छ मनुष्य महान आत्मा महात्मा बन जाता है। चूंकि आत्मा में अनेकों ज्ञात विज्ञात साधारण अद्भुत आश्चर्यजनक शक्ति के भंडार छिपे पड़े हैं, वे खुल जाते हैं और वह सिद्ध योगी के रूप में दिखाई पड़ता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बाहर से कुछ लाना नहीं पड़ता, किसी देव दानव की कृपा की जरूरत नहीं पड़ती। गायत्री की सतोगुणी साधना का सूर्य तामसिक अंधकार के पर्दे को हटा देता है और आत्मा का सहज ईश्वरीय रूप प्रकट हो जाता है। आत्मा का ये निर्मल रूप सभी रिद्धि सिद्धियों से परिपूर्ण होता है। गायत्री द्वारा हुई सतोगुणों की वृद्धि अनेक प्रकार की आध्यात्मिक सांसारिक समृद्धियों की जननी है। शरीर और मन की शुद्धि सांसारिक जीवन को अनेक दृष्टियों से सुख शांतिमय बनाती है। आत्मा में विवेक और आत्मबल की मात्रा बढ़ जाने से अनेक ऐसी कठिनाइयाँ जो दूसरों को पर्वत के समान भारी मालूम पड़ती हैं, उस आत्मवान व्यक्ति के लिए तिनके के समान हल्की बन जाती हैं। उसका कोई काम रुका नहीं रहता, या तो उसकी इच्छा के अनुसार परिस्थिति बदल जाती है या परिस्थिति के अनुसार अपनी इच्छाओं को बदल देता है। क्लेश का कारण इच्छा और परिस्थिति के बीच प्रतिकूलता का होना ही तो है। विवेकवान इन दोनों में से किसी को अपनाकर उस संघर्ष को टाल देता है और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। उसके लिए इस पृथ्वी पर भी स्वर्गीय आनंद की सुरसरी बहने लगती है। वास्तव में सुख और आनंद का आधार किसी बाहरी साधन सामग्री पर नहीं, किंतु मनुष्य की मनःस्थिति पर निर्भर करता है। मन की साधना से जो मनुष्य एक समय राजसी भोजनों और रेशमी गद्दे तकियों से भी संतुष्ट नहीं होता, वह किसी संत के उपदेश से त्याग और सन्यासी व्रत ग्रहण कर लेने पर जंगल की भूमि को ही सबसे उत्तम शैया, वन के कंदमूल फलों को ही सर्वोत्तम आहार समझने लगता है। ये सब अंतर मनोभाव और विचारों के बदल जाने से ही उत्पन्न होता है। गायत्री सद्बुद्धि की ऋतंभरा प्रज्ञा की अधिष्ठात्री देवी हैं और उससे साधक सद्बुद्धि की याचना करता है। इस सद्बुद्धि के द्वारा ही सभी प्रकार के दुखों का कारण मूल से दूर किया जा सकता है। सद्बुद्धि के प्रकाश में वे सभी उपाय सुझाई देने लगते हैं जिनको काम में लाने पर दुखों के कारण दूर हो जाते हैं। यूँ संसार में कई प्रकार के दुख हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी समस्याएं और कठिनाइयां हैं, सबकी अलग अलग उलझनें हैं। इस दृष्टि से तो सबके दुखों का कारण भी अलग अलग होना चाहिए, परंतु ऐसा है नहीं। गंभीरतापूर्वक यदि विचार किया जाए तो प्रतीत होगा कि जीवन और जगत में विद्यमान समस्त दुखों के कारण तीन हैं। पहला कारण है अज्ञान का होना, दूसरा है आसक्ति का होना और तीसरा है अभाव। जो इन तीन कारणों को जिस सीमा तक अपने से दूर करने में समर्थ होगा, वह उतना ही सुखी बन जाएगा। अब हम इन तीनों कारणों को विस्तार से जानेंगे। अज्ञान के कारण मनुष्य का दृष्टिकोण दूषित हो जाता है। वह तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण उल्टा सोचता है और उल्टे काम करता है। उसके अनुसार उलझनों में अधिक फंसता जाता है और दुखी बन जाता है। स्वार्थ, मोह, लोभ, अहंकार, अनुदारता और काम की भावनाएं मनुष्य को कर्तव्यच्युत करती हैं और वह दूरदर्शिता को छोड़कर क्षणिक, क्षुद्र एवं हीन बातों सोचने लगता है तथा वैसे ही काम करने लगता है। फलस्वरूप उसके विचार और कार्य पापमय होने लगते हैं। पापों का निश्चित परिणाम दुख है और दूसरी ओर अज्ञान के कारण वह अपने और दूसरों की सांसारिक गतिविधि में मूल हेतुओं को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप असंभव आशाएं, तृष्णाएं, कल्पनाएं किया करता है। इस उल्टे दृष्टिकोण के कारण साधारण सी बातें उसे बड़ी दुखमय दिखाई देती हैं, जिसके कारण वह रोता चिल्लाता रहता है। आत्मियों की मृत्यु, साथियों की भिन्न
भिन्न रुचि, परिस्थितियों का उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, पर अज्ञानी सोचता है कि मैं जो चाहता हूँ वह सदा होता रहे, प्रतिकूल बात सामने आए ही नहीं। इस असंभव आशा की विपरीत घटनाएं जब भी घटित होती हैं तभी वह रोता और चिल्लाता है। तीसरे, अज्ञान के कारण भूलें भी अनेक प्रकार की होती हैं। समीपस्थ सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है, यह भी दुख का हेतु है। इस प्रकार अनेकों दुख मनुष्य के अज्ञान के कारण प्राप्त होते हैं। आसक्ति का अर्थ है निर्बलता। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, आत्मिक निर्बलताओं के कारण मनुष्य अपने स्वाभाविक जन्म सिद्ध अधिकारों का भार अपने कंधों पर उठाने में समर्थ नहीं होता, फलस्वरूप उसे वंचित रहना पड़ता है। स्वास्थ्य खराब हो, बीमारी ने घेर रखा हो तो स्वादिष्ट भोजन, रूपवती तरुणी, मधुर गीत, वाद्य, सुंदर दृश्य निरर्थक हैं। धन दौलत का कोई कहने लायक सुख उसे नहीं मिल सकता। बौद्धिक निर्बलता हो तो साहित्य, काव्य, दर्शन, मनन, चिंतन का रस प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मिक निर्बलता हो तो सत्संग, प्रेम, भक्ति आदि का आत्मानंद दुर्लभ है। इतना ही नहीं, निर्बलों को मिटा डालने के लिए प्रकृति का उत्तम की रक्षा सिद्धांत काम करता है। कमजोर को सताने और मिटाने के लिए अनेकों तथ्य प्रकट हो जाते हैं। निर्दोष, भले और सीधे साधे तत्व भी उसके प्रतिकूल पड़ते हैं। सर्दी जो बलवानों की बल वृद्धि करती है, रसिकों को रस देती है, वह कमजोरों को निमोनिया, गठिया आदि का कारण बन जाती है। जो तत्व निर्बलों के लिए प्राण घातक हैं वे ही बलवानों के सहायक सिद्ध होते हैं। बेचारी निर्बल बकरी को जंगली जानवरों से लेकर जगत माता भवानी दुर्गा तक चट कर जाती हैं और सिंह को वन्य पशु भी नहीं, बड़े बड़े सम्राट तक राज चिन्ह में धारण करते हैं। अशक्त हमेशा दुख पाते हैं, उनके लिए भले तत्व भी आशाप्रद सिद्ध नहीं होते हैं। इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम मानसिक, शारीरिक हर रूप से बलवान हों। अभावजन्य दुख है पदार्थों का अभाव। अन्न, वस्त्र, जल, मकान, पशु, भूमि, सहायक, मित्र, धन, औषधि, पुस्तक, शस्त्र, शिक्षक आदि के अभाव में विविध प्रकार की पीड़ाएं, कठिनाइयां भुगतनी पड़ती हैं। उचित आवश्यकताओं को कुचलकर मन मारकर बैठना पड़ता है और जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को मिट्टी के मूल नष्ट करना पड़ता है। योग्य और समर्थ व्यक्ति भी साधनों के अभाव में अपने को लुंज पुंज अनुभव करते हैं और दुख उठाते हैं। गायत्री कामधेनु है, जो उसकी पूजा, उपासना और आराधना करता है वह प्रतिक्षण माता का अमृतोपम दुग्ध पान करने का आनंद लेता है और समस्त अज्ञानों, आशक्तियों और अभावों के कारण उत्पन्न होने वाले कष्टों से छुटकारा पाकर मनोवांछित फल प्राप्त करता है। योग्य गुरु के पथ प्रदर्शन में की गई गायत्री साधना अभीष्ट लाभ पहुंचाती है। इन साधनाओं में फलता प्राप्त करने के लिए भले ही थोड़ा बहुत अधिक समय व श्रम लगाना पड़े, पर अन्य कष्टपूर्ण साधनाओं की अपेक्षा उन साधनाओं में जल्दी ही सफलता मिलती है। योगी जनों का कष्ट साध्य लंबा मार्ग गायत्री द्वारा बहुत सरल हो जाता है और घर में रहते हुए गृहस्थ व्यक्ति भी वनवासी तपस्वी जैसी सफलता प्राप्त कर लेता है। कष्टप्रद भव बंधनों, माया मोह की श्रृंखला से छुटकारा पाकर परम लक्ष्य को प्राप्त करना इस मार्ग से जितना सरल है उतना किसी मार्ग से संभव नहीं है। गायत्री साधना द्वारा मानसिक परिष्कार, व्यक्तित्व के विकास, दुखों के निवारण और आत्मिक विकास के दिव्य लाभों के अतिरिक्त कई सिद्धियां, विशेष शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। इन शक्तियों को क्रमशः अर्जित करते हुए व्यक्ति अनुपम और अद्वितीय असाधारण व्यक्तित्व का स्वामी बन जाता है। तो ये होते हैं गायत्री साधना करने के लाभ, गायत्री मंत्र करने के लाभ। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन समझाने के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।